ओम शांति। आज बाबा के 25 जुलाई 2020 के साकार महावाक्य हैं। एक नज़र कल के अभ्यास के कार्य पर। आपने कल अवश्य स्वधर्म में टिकने का अभ्यास किया होगा। हर घंटे में 1 मिनट जब हम स्वधर्म में रहते हैं तो वो स्वधर्म हमारी ताकत बन जाती है, हमारी शक्ति बन जाती है। और बाबा ने जो याद दिलाया कि आप अपने मुख में मुहल्ला डालो। जब कोई क्रोध कर रहा है, क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बनना, क्रोधी का सहयोगी नहीं बनना, बल्कि ये याद करें कि मैं शांति सागर का बच्चा शांत हूँ। तो इस बल से अशांत आत्मा भी शांत हो जाएगी, बशर्ते कि आपके अंदर शांति का बल होना चाहिए। जिन्होंने भी हर घंटे में 1 मिनट अभ्यास किया तो ये भी एक साधना है, एक तपस्या है जो हम चलते फिरते कर रहे हैं, जिससे आत्मा के अंदर बहुत सी शक्तियाँ जमा होती हैं, पॉजिटिविटी जमा होती है। जिन्होंने भी किया उन्हें बहुत बहुत दुआएं। और आज बाबा ने मुरली में इस सत्संग की विशेषता बताई कि भक्ति मार्ग में भी सत्संग होते हैं, ज्ञान मार्ग में भी एक ईश्वरीय सत्संग है। तो इस सत्संग में और अन्य सत्संग में क्या फ़र्क है। बाकी किसी सत्संग में जाते हैं हम तो वहाँ भजन, कीर्तन, प्रवचन होता है। यहाँ पर बाबा ने कहा ये पढ़ाई है और इसमें आपका एक एम ऑब्जेक्ट है। क्यों पढ़ना है, रोज़ क्यों पढ़ना है। हमारे सामने हमारी एम ऑब्जेक्ट है कि हमें मनुष्य से देवता बनना है। देवी देवताओं के पूजन से हम देवी देवता नहीं बनेंगे। देवी देवता बनने के लिए दिव्य गुणों को धारण करना होगा, अपने को परिवर्तन करना होगा, याद का बल जमा करना होगा। साथ साथ आज की मुरली में बाबा ने हमारे कर्तव्यों का एहसास हमें कराया कि आप फरिश्ते हो, सबके दुख दूर करने वाले हो। आप बाबा से शक्तियाँ लेते जाओ और सबको देते जाओ। इतना रहम आपके अंदर हो कि आप फरिश्ता बनकर सबको सहयोग दो। साथ साथ बाबा ने व्यर्थ से बेपरवाह बनने के लिए कहा, लेकिन मर्यादाओं से बेपरवाह नहीं। जैसे कोई व्यर्थ की बातें हैं, अनावश्यक बातें हैं, उनको जाने दो, उनकी परवाह नहीं करो। लेकिन कहीं हमारी मर्यादाएं टूटती हैं तो उसकी परवाह करनी है एट एनी कॉस्ट। हमने जो बाबा से वायदा किया, जो हमारे ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं हैं, उनको हमें कभी भी भूलना नहीं। जैसे अमृत वेले उठना, पावरफुल योग करना, मुरली सुनते समय ईश्वरीय नशे में गॉडली स्टूडेंट बनकर एकाग्र होके सुनना, दिन भर के कार्यों में बाबा को साथ रखना, किसी को भी दुख न देना, ये ईश्वरीय मर्यादाएं हैं ईश्वरीय संप्रदाय के लिए। तो इसमें हमें कभी भी बेपरवाह नहीं बनना। कुछ बातों के लिए हम कहते जाने दो, छोड़ो, लेकिन मर्यादाओं को नहीं छोड़ना, क्योंकि ये मर्यादाएं हमें शक्ति देने के लिए हैं। ये मर्यादाएं हमारा सुरक्षा कवच हैं। ये मर्यादाएं हमें आंतरिक बल प्रदान करने वाली हैं। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, दे अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। दे अभिमान छोड़कर देही अभिमानी बनो, सोल कॉन्शियस बनो। देही अभिमानी को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहते हैं। एक होते हैं आसुरी संप्रदाय और हम हैं ईश्वरीय संप्रदाय, ईश्वरीय परिवार के सदस्य। कौन है ईश्वरीय परिवार का? जो आत्मिक स्मृति में रहता है। अगर देहाभिमान में है तो आसुरी संप्रदाय। क्वेश्चन है, तुम बच्चे अब जो सत्संग करते हो ये दूसरे सत्संगों से निराला कैसे है? ये सत्संग बाकी सत्संगों से निराला कैसे है? यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यही एक सत्संग है जिसमें हमें स्वयं का भी ज्ञान मिलता है और हमारे पिता कौन है, परम पिता कौन है, उनका ज्ञान सुनते हो
यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। क्या है एम ऑब्जेक्ट? मनुष्य से देवता बनना, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना। दूसरे सत्संगों में पढ़ाई नहीं होती है, ना ही एम ऑब्जेक्ट होती है। वहाँ पे कोई एम भी नहीं होता और पढ़ाई भी नहीं होती। सरल शब्दों में यहाँ पर हमें रोज पढ़ना है। यही सत्संग है जिसमें हम स्वयं का, बाबा का पूरा ज्ञान प्राप्त करते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। आत्मा समझकर बैठेंगे, आत्मिक स्मृति में बैठेंगे। मुरली सुनते समय पूरा समय ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ पे पड़ रही हैं, बाबा मुझसे बात कर रहे हैं कि आप सब रूहानी बच्चे रूहानी बाप की बात सुन रहे हैं। पहले पहले बाबा समझाते, जब भी बैठो अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह नहीं समझो। अपने को मस्तक मणि, चमकता हुआ सितारा कुछ पल के लिए अनुभव करें। बहुत तेजस्वी आत्मा, मैं भ्रिकुटी की कुटिया में विराजमान हूं। मैं भाग्यवान हूं जो भगवान के महावाक्य सुन रही हूं। ये कान धन्य है जो ईश्वरीय महावाक्य सुन रहे हैं। बाबा ने कहा जैसे अब आत्मा समझकर बैठे हो, तो आत्मा समझकर बैठने से बाप की याद रहेगी। अपने को आत्मा समझो, देह ना समझो। देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है, देही अभिमानी को ईश्वरीय संप्रदाय। दो परिवार है, ईश्वरीय और आसुरी। हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, आत्मिक स्मृति में हैं तो, अगर देह अभिमान में हैं तो आसुरी संप्रदाय। ईश्वर को देह है नहीं, वो सदैव आत्म अभिमानी है, वो सुप्रीम आत्मा है, सभी आत्माओं का बाप है। परमात्मा अर्थात ऊंचे से ऊंची आत्मा। मनुष्य जब ऊंचे से ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है कि वो निराकार ज्योति स्वरूप है, निराकार लिंग की पूजा होती है। वो है परमात्मा, यानी आत्माओं से ऊंचा है। वो है परमात्मा निराकार, वो आत्माओं से ऊंचा है। ये भी है आत्मा, परंतु वो ऊंचे से ऊंची आत्मा है। परम पिता भी एक आत्मा है, लेकिन वो ऊंचे से ऊंची आत्मा, उससे ऊंची कोई भी नहीं, उससे पावन कोई भी नहीं। वो परम आत्मा सभी आत्माओं से ऊंच है। वह जन्म पुनर्जन्म में नहीं आते, बाकी सब पुनर्जन्म लेते हैं, बाकी सब रचना है। आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है? दोनों का रूप एक जैसा है, गुणों और शक्तियों में अंतर है। वो सागर है, हम स्वरूप हैं। परमात्मा का अवतरण होता है और हम आत्माएं एक देह छोड़कर दूसरे में जाती हैं। आत्मा पुनर्जन्म लेती है, परमात्मा का कल्प में एक बार, 5,000 वर्ष में एक बार अवतरण होता है। रचता एक ही बाप है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है, मनुष्य सृष्टि भी सारी रचना है। रचता को बाप कहा जाता, पुरुष को भी रचता कहा जाता है। शिव बाबा सभी आत्माओं का पिता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर उनकी रचना है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को राजयोग सिखाने के लिए आया हूँ। जैसे आत्मा का रूप बिंदी है, परमात्मा का रूप भी बिंदी है। इतना बड़ा लिंग जो बनाते हैं वो भक्ति मार्ग में पूजा के कारण, क्योंकि बिंदी की तो पूजा हो ही नहीं सकती, स्मरण रहे। वो रूप में बिंदु है, लेकिन गुणों और शक्तियों में सागर है, प्यार का सागर है। कभी आप सागर के समीप गए हो? सागर की लहरें कैसे हमारे समीप आती हैं, हमें स्पर्श करती हैं। तो बाबा भी शांति का, प्यार का सागर है। बाबा कहते भक्ति में पूजा के लिए इतना बड़ा लिंग बना दिया। भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिवलिंग सालिग्राम बनाकर उनकी पूजा करते हैं, उसे रुद्र यज्ञ कहा जाता। वास्तव में असली नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये इस यज्ञ का पूरा नाम है,
राजस्व का अर्थ है स्वराज्य प्राप्ति के लिए। अश्वमेध, जिसमें अपने हमें देह को भी स्वाहा कर देना है। अविनाशी ज्ञान यज्ञ, रुद्र के द्वारा रचा हुआ ये अविनाशी यज्ञ है, जिसमें मैं 5 विकारों की, कमजोरियों की आहुति देनी है, देहाभिमान की आहुति देनी है। बाबा ने कहा शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अब बाबा बच्चों को कहते अपने को आत्मा समझो, और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान ना कोई में है ना दे सकता है। वहाँ तो एम ऑब्जेक्ट होती नहीं है। तुम बच्चे अब पढ़ाई पढ़ रहे हो, जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है। ध्यान रहे, हम छोटी सी बिंदी आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आज इस शरीर में, इससे पहले कहीं और, उससे पहले कहीं और, टोटल आत्मा के अधिक से अधिक 84 जन्म, कम से कम 1 जन्म भी हो सकता है। बाबा ने कहा आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा अशरीरी है। कहते अकेले आए थे, अकेले जाना है। शरीर धारण किया, फिर शरीर यहीं छोड़कर जाना है। ये बाबा बच्चों को समझाते, बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। अभी हमें बाबा को जानना है, ईश्वर को जानना है। उसको जानने का अर्थ है उसके सत्य स्वरूप को जानना, उसके गुण और शक्तियों को जानना, कर्तव्य को जानना। प्राचीन ऋषि मुनि कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते। रच्यता है बेहद का बाप, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि कहा जाता शुरू को, मध्य बीच को। आदि है सतयुग, जिसको दिन कहा जाता, मध्य फिर अंत। दिन और रात का ये खेल है। बाबा आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। बाबा के सिवाय, क्योंकि एक ही है जो जन्म पुनर्जन्म से परे है, जो चक्र से परे है, वही हमें इस चक्र का ज्ञान देते हैं। इस समय मनुष्य मात्र सब देह अभिमानी है। बाप आत्म अभिमानी बनाते। आत्मा क्या चीज है वो भी बाबा बताते हैं। आत्मा क्या चीज है, मनुष्य कुछ नहीं जानते हैं। कहते भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। अजब सितारा वो क्या है और उसमें क्या पार्ट है, मनुष्य नहीं जानते। अब बाबा ने तुम्हें समझाया। बाबा ने क्या समझाया? आत्मा छोटी सी बिंदी है, मन बुद्धि संस्कार सहित है। छोटी सी बिंदी आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरे तीसरे में अधिक से अधिक 84 जन्म लेती है, कम से कम 1। अब बाबा ने कहा तुम बच्चों ने आत्मा को समझा है। बाप की श्रीमत इस समय तुम्हें मिलती है। 5,000 वर्ष में एक बार हमें श्रीमत मिलती है। एक होती है मन मत, जो मेरा मन कहे मैं वो करूं। कुछ लोग दूसरों के द्वारा कही गई बात पे चलते हैं, वो पर मत है। एक है शास्त्र मत, गुरु मत। हमें मिल रही है गुरुओं के गुरु सतगुरु की श्रीमत। बाबा की मुरली श्रीमत है। क्या करना है क्या नहीं करना उसमें सारी जानकारी आ जाती। बाबा ने कहा उसकी श्रीमत के लिए क्या गायन है? तुमरी गतमत तुम ही जानो, तुमरी गतमत न्यारी। बाबा कहते मैं तुम्हें ऐसी मत देता हूँ जो तुम देवी देवता बन जाते हो। कितनी अच्छी राय बाबा देते हैं, जिससे हम देवी देवता बन जाते हैं। अब कलयुग पूरा होता है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने है। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। शास्त्रों में एक बात प्रसिद्ध है कि कुंभकर्ण 6 मास सोता था, 1 दिन जागता था। अब देखा जाए तो मनुष्य तो अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। एक कान से ज्ञान सुनते हैं, अच्छा अच्छा कहते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। कुंभ का मतलब होता है घड़ा, कर्ण का मतलब कान। घड़े में आवाज करो वापस लौट आती है। ऐसे हम लोग सुनते हैं पर धारण नहीं करते हैं। तो बाबा ने कहा कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। बाबा कहते हैं कि कलयुग को कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं। हम सब ने क्या समझा? चक्र ही 5,000 वर्ष का है। ये अंतिम समय, कलयुग बच्चा नहीं, थोड़ा सा ही बचा हुआ है पुरुषार्थ के लिए, जिसको हम संगम युग कहते हैं। 84 लाख योनियां समझने के कारण कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी। बाबा ने क्या समझाया? टोटल जन्म ही 84 होते हैं और मनुष्य मनुष्य बनता है, वो अन्य योनियों में नहीं जाता है। मनुष्य योनि में ही पापों का फल भोग लेता है, उसको अन्य कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। वास्तव में 5,000 वर्ष का चक्र है।
बाबा आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। आधा कल्प तुम मुझे ढूंढते रहे, अब मैं तुम्हें मिला हूं, अब विचार करो कल्प की आयु कितनी है। जबकि मनुष्य अब तक पुकार रहे हैं, तुम्हें वो बाप पढ़ा रहे हैं। मनुष्य तो बुला रहे हैं, बाबा आपको पढ़ा रहे हैं। मनुष्य देवी देवता धर्म को भूल गए हैं, अपने असली धर्म को भूल गए, आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल गए। कैसे हम फिर से देवता बने ये भी भूल गए। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को सत्य ज्ञान देता हूं, ये सच्चा सत्संग है। सत्युग में तुम निर्विकारी थे, अभी पुरानी दुनिया पुराना भारत है। अभी देखो क्या गति हो गई। बाप देह अभिमान से छुड़ाकर देही अभिमानी बनाते हैं। जिनके पास बहुत पैसा है सोचते हम तो स्वर्ग में बैठे हुए हैं। बाबा जब आते तो क्या कहते हैं, देह अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो। धन का भी अभिमान नहीं, बुद्धि का भी अभिमान नहीं। सुख धाम को जानते ही नहीं क्योंकि पत्थर बुद्धि हैं। अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज की भट्ठी में बिठाओ। कोई भी आता है तो पहले उन्हें कोर्स कराओ 7 दिन का, उनमें सारी बातें स्पष्ट करो। हम स्वयं कौन है, ईश्वर कौन है, कैसे याद करना है। बाबा कहते हैं यहाँ पर कोई भी आता है उससे पहले कोर्स कराया जाता है। कोर्स से उन्हें स्पष्ट हो जाता है कि अब पुरुषोत्तम संगम युग है। जानते हो बाबा में पुरुषोत्तम बनाने के लिए आए हैं। ये सच्ची सत्यनारायण की कथा है। सत्य बाप तुम्हें नर से नारायण बनने के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। बाबा खुद देवता बनने के लिए हमें योग सिखा रहे हैं। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है, जिसको ज्ञान सागर कहते हैं, शांति सागर कहते हैं, पवित्रता का सागर कहते हैं। ये उनकी महिमा है। ये महिमा किसी मनुष्य की नहीं है। ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्यार के सागर, आनंद के सागर, ये महिमा किसी मनुष्य की नहीं, दूसरे किसी की हो भी नहीं सकती। देवी देवताओं की महिमा अलग है, परमात्मा की अलग है। देवी देवताओं की क्या है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। बाबा कहते हैं इन दोनों की महिमा अलग है। अब भगवान कौन है मनुष्य नहीं जानते। श्री कृष्ण भगवान वाच कह देते, वो तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। श्री कृष्ण जी तो सतयुग में पहले जन्म में, फिर श्री नारायण बने, ऐसे जन्म लेते पुनर्जन्म लेते नीचे आ गए। सूर्यवंशी, सो चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, शूद्रवंशी। अभी हमसो का अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। हम सो हम, कई सोचते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, नहीं। हमसो का अर्थ है हम ही देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, शूद्र बने, अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनना है। अब हमारी चढ़ती कला है। आत्मा सो परमात्मा कह देते, कितना रॉन्ग है। अब तुम समझते हो भारत की चढ़ती कला, उतरती कला कैसे होती है। ये है ज्ञान, वो है भक्ति। सतयुग में सब पावन थे, महाराजा महारानी का राज्य था, वहाँ वजीर नहीं होता। सतयुग में महाराजा महारानी कौन थे, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। वहाँ वजीर नहीं होता क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक हैं, बाप से वर्षा लिया हुआ है, उनमें अकल है। लक्ष्मी नारायण को कोई से भी राय लेने की आवश्यकता नहीं, वह वजीर नहीं होता। भारत जैसा पवित्र देश कोई था नहीं, महान पवित्र देश था, नाम ही था स्वर्ग, ये है नर्क। फिर से स्वर्ग बाप ही बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, क्या सार होगा आज बाबा ने सत्संग की कितनी अच्छी बात बताई कि आपके सामने एम ऑब्जेक्ट है, आपको रोज पढ़ना है। साथ साथ बाबा ने याद दिलाया कि यहाँ पर किसी किताब की भी आवश्यकता नहीं, बाबा खुद पढ़ाते हैं। जो बाबा पढ़ाते हैं उसको आपने धारण करना है। बाबा की जो गत मत है वो कितनी अच्छी है, सुनेंगे सार। एक बाबा की मत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। बाप की मत पर चलकर, बाबा की मुरली में जो श्रीमत मिलती है उससे हमें मनुष्य से देवता बनना है। इस संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है।
7 रोज की भट्ठी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। 7 रोज की भट्ठी में बैठकर सबको पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। ये मनुष्य से देवता बनने की कथा है जो चल रही है। रोज सुनकर नर से नारायण बनना है। वरदान है, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना ये बाप के स्नेह का रिटर्न है। ध्यान रहे, हम सब आत्माएं इस देह में बैठकर निरंतर शुभ संकल्प कर रही हैं। जब हम शुभ संकल्प करते हैं, उन शुभ संकल्पों के द्वारा एक प्रकाशमय काया का निर्माण होता है। जब हम फरिश्ते बन जाते हैं, हल्के बन जाते हैं, सबके बन जाते हैं, सबके दुख दूर करने वाले बन जाते हैं, तो ये स्थिति बाबा के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय। बाबा से लेते जाओ, सबको देते जाओ फरिश्ता बनकर। इसलिए बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर फरिश्ता रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ। उनकी पुकार सुनो, उन पे उपकार करो। बाबा की याद के साथ उन आत्माओं के साथ पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। सब थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं, बाबा की याद से आप उन्हें शक्ति देंगे, उनकी थकान दूर हो जाएगी। सरल शब्दों में, हम फरिश्ते हैं, सुख के फरिश्ते, प्यार के फरिश्ते, आनंद के फरिश्ते, दूसरों के दुख दूर करने वाले फरिश्ते, दूसरों की समस्याओं का समाधान करने वाले फरिश्ते। अब बाबा के साथ से शक्तियां लेते जाओ, सबको देते जाओ। स्लोगन है, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं से नहीं। मर्यादाएं हमारा सुरक्षा कवच है, इसलिए हमें मर्यादा मूर्त बनना है। व्यर्थ से बेपरवाह बन जाना है, लेकिन मर्यादाओं को जीवन में धारण करना है। और अभी एक विशेष सूचना, अभी जैसा कि आपको दीदी ने बताया, 3 दिन की भट्ठी शुरू होने जा रही है। इस त्रिदिवसीय भट्ठी के लिए रविवार, सोमवार और मंगलवार ये 3 दिन निश्चित किए गए हैं। तो 26 जुलाई रविवार सुबह 4 बजे आप सभी भाई बहनें इस विशेष योग कार्यक्रम का हिस्सा जरूर बने, ताकि हम इस ब्राह्मण जीवन में निर्विघ्न चलते रहें, हमारा पुरुषार्थ तीव्र हो। अच्छा, ओम शांति।